अक्सर हम अपॉइंटमेंट्स तो कभी चाबी रखकर भूल जाते हैं, तो कभी एग्ज़ाम से पहले याद ना रहने का डर हमें सताने लगता है। मेमोरी कंसंट्रेशन को बूस्ट करने का तरीका सोचते रहते हैं और ताकि जल्दी से जल्दी हमें सारी चीज़ें याद हो जाएं। पर ये याद रखना ज़रूरी है कि साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। इसीलिए शरीर को पोषित करके ही हम दिमाग को पोषित कर सकते हैं। द ब्रेन इज 60% फैट एंड इट नीड्स हेल्दी फैट्स टू नरिश इट्स सेल्स। हमारी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, चरक संहिता व भाई सोचा रत्नावली व योग ऋषि स्वामी रामदेव द्वारा बताए गए आयुर्वेदिक उपचार, जिनसे मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो ब्राह्मी और शंख पुष्पी। आपको ब्राह्मी और शंख पुष्पी का जो पाउडर है, सुबह शाम 1 या 2 ग्राम 1 ग्लास दूध या पानी के साथ आपको लेना होगा। और ये खास बात आप ध्यान रखें कि सदैव आप खाने में गाय का घी ही इस्तेमाल करें। इससे क्या है, मेमोरी हमारी इंक्रीज होती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ज्योतिषमती, जिसे आप मालकांगनी भी कहते हैं, तो मालकांगनी के 2 या 3 बीजों के पाउडर को आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। मालकांगनी का जो तेल है वो भी आप, ये जो दोनों नोस्ट्रिल्स हैं, 1 बूंद इसमें 1 बूंद इसमें, ड्रॉपर की सहायता से आप रात में सोने से पहले डालें। तो उससे आपको एक तो नींद भी अच्छी आएगी, प्लस आपके ब्रेन को एक बहुत अच्छा फूड मिलेगा और ब्रेन पहले से ज़्यादा पोषित होकर और उसकी जो एकाग्रता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो मालकांगनी ज्योतिषमती का तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का पाउडर भी आप ले सकते हैं, दूध में मिलाकर ले सकते हैं। हल्दी दूध में मिलाकर आप पीजिए। उसके बाद जटा मानसी जो जड़ी बूटी है उसका पाउडर भी आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। गोटू कला भी आप ले सकते हैं। और वचा, वचा का पाउडर भी दूध या पानी के साथ लेने से जो मेमोरी है वो बूस्ट होती है। तो ये सारी जड़ी बूटियां आपको 1 या 2 ग्राम जो पाउडर है उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग लेनी है रात में सोते समय। और इसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें जो हमारे चरक संहिता, चरक सुश्रुता उस संहिता के अंदर लिखी गई हैं कि खाने से अगर 30 मिनट पहले आप ब्रह्म रसायन की 1 चम्मच लेते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस रसायन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस ब्रह्म रसायन खाने के 30 मिनट बाद ही आपको भोजन करना है। जिस प्रकार हम सर्दियों के अंदर दूध के साथ च्यवनप्राश खाते हैं, वो खाने से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग को पोषण देने के लिए ब्रह्म रसायन सबसे बड़ी औषधि है। जैसा कि चरक संहिता में लिखा गया है, तो आप अपने बच्चों को या बड़े जिनको भी बार बार भूलने की आदत हो जाती है, तो आप ब्रह्म रसायन दूध के साथ 1 चम्मच लें, आपको काफी लाभ मिलेगा। और खाने के 40 मिनट बाद 3 चम्मच सारस्वता रिष्ट, सारस्वता रिष्ट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बैद्यनाथ का भी आता है। और 3 चम्मच सारस्वता रिष्ट में आपको 3 चम्मच पानी मिलाना है और दोनों को मिलाकर कांच के ग्लास में मिलाकर आपको पीना है। बच्चे को भी पिला सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। तो और सिप सिप करके पीना है जिससे कि आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके। और ग्लास में इसलिए पीना है क्योंकि जो कांच है उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने का खतरा जो है वो नहीं रहता है। तो सारस्वता रिष्ट भी दिमाग के लिए एक बूस्टर है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और रात में 1 चम्मच ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी घृत दूध के साथ लेना है। उसको भी लेने से हमारा जो माइंड है वो बूस्ट होता है। बस याद ये रखना है कि सोने से 1 घंटे पहले आपको लेना है। और ब्राह्मी घृत दूध के साथ लेने से आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, प्लस दिमाग को पोषण भी मिलता है, तो ये आप ले सकते हैं। और बादाम रोगन को आप दूध में मिलाकर बच्चों को दे तो उनका दिमाग बहुत तेज होगा और उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में रात में भिगोए हुए बादाम या अखरोट भी आप बच्चों को खिला सकते हैं, या आप किसी भी उम्र में हैं तो आप खा सकते हैं। और खासकर जो बादाम रोगन है, अगर हम कान में भी डालते हैं उसकी 1-1 बूंद या नाक में भी डालते हैं तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है। और इन सभी उपचारों के साथ साथ आपको जो हमारा ये ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो 15 मिनट कम से कम आप मेडिटेशन भी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है
उनसे मेमोरी बूस्ट होती है। और त्राटक से एकाग्रता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो त्राटक का अभ्यास आप घर पे कर सकते हैं। और अच्छे फ्रूट्स खाएं और पज़ल्स को प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिमाग की प्रैक्टिस के लिए आप जब पज़ल्स को सुलझाते हैं तो दिमाग पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम करता है। और स्ट्रेस से, तनाव से दूर रहें और अपनी नींद भरपूर लें, क्योंकि जितना आप नींद लेंगे और तनाव से दूर रहेंगे तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा तेज काम करेगा। तो एक्सरसाइज करनी है आपको और अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है। प्रोटीन जिन भी चीज़ों में ज़्यादा होता है उसका इंटेक आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि देखिए जीनियस बनने के लिए तो ये सभी उपचार तो आपको करने ही होंगे और अच्छी डाइट भी लेनी होगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको जीनियस बनाएंगी, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बूस्ट करके आप अपनी माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, लेट्स बूस्ट आवर माइंड और खुश रहिए और सदैव स्वस्थ रहिए। नमस्कार।